नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका पहला पाठ है वर्णमाला। तो हम पहले वर्णमाला को देखेंगे। आप तो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ चुके हो। आज हम फिर दोबारा इसको दोहराते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 संख्या होती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये हिंदी वर्णमाला है। इसकी संख्या 52 होती है। तो पहले हम देखेंगे वर्णमाला क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण एक अक्षर होता है बच्चों। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। और इस तरह के वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। जो अपने मुंह से ध्वनि निकलती है ना, उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण एक लिखित रूप में होता है, ध्वनि मौखिक रूप में होती है। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हम पहले देखेंगे स्वर। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े तो उसे स्वर कहते हैं। स्वरों में कुल 11 संख्या होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं, आ से औ तक। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ये है स्वर के 3 प्रकार। बच्चों, स्वर की 11 संख्या होती है और स्वर में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब है ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, ऋ। अ, ई, उ, ऋ। ये जो 4 वर्ण हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे कि जब हम आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यहाँ पे हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो अधिक समय लगाते हैं। नेक्स्ट आता है प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ना, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इस प्लुत स्वर का हम प्रयोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं? किसी को पुकारने समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम, अशोक, ओम। इस तरह हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एस 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 लिखा है ना, ये प्लुत स्वर होता है। तो अगला आता है व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 मतलब 33 है। तो हम व्यंजन में देखेंगे 3 प्रकार के व्यंजन। वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन
ऊष्म व्यंजन। ये तीन जो है ये व्यंजन के प्रकार होते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ण में 5 अक्षर होते हैं। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ना, हर एक वर्ग में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसमें हम प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कुल 25 होते हैं। तो क वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं। क, ख, ग, घ, ञ। यहाँ पर अपनी जो जीभ है ना, वो ना ही इसका कोई हलचल होता है, न ही दंत का प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। साथ ही अ, आ, अह, ह, ये भी तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो च, छ, ज, झ, ञ ये तालुव्य से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। साथ ही ई, य, श। मूर्धन्य, टा मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं टा वर्ग वाले। ट, ट, ड, ढ, न ये मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। मतलब कि जीभ और कंठ दोनों का प्रयोग किया जा सकता है यहाँ। तो साथ में ऋ एंड श ये भी मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। तो अगला आता है दंत। दंत की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को दंतव्य करते हैं। वो है त, थ, द, ध, न। जब अपनी जीभ है ना वो दांतों को टकराती है, इसीलिए इसे दंत से बोले जाने वाले वर्ण कहते हैं। साथ ही स और पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है। तो अपने दोनों होठों को हम दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण करते हैं। वो है प, फ, ब, भ, म और साथ ही उ। तो अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन मतलब कि यहाँ दंत, ओष्ठ और मूर्ध सबको टोटल मिक्स करके बोला जाता है। तो यह इसलिए अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। और तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन बोले तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो श, श, स, ह आता है। अगला आता है द्विगुण व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को हम अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कि ड, ढ यहाँ 2 होते हैं। ढ के नीचे बिंदु लगी तो वो हुआ अड, ढ के नीचे बिंदु लगी तो हुआ अढ, ड, ढ ये यहाँ 2 होते हैं। नेक्स्ट अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। वो है अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन का मतलब है उच्चारण में मुख से कम हवा निकले तो वो अल्प प्राण है। उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तो वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो अब हम देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसमें हम इसको हम अल्प प्राण महाप्राण के 2 प्रकार से विभाग किया गया है। पहला लाइन जो होता है क, च, ट, त, प ये अल्प प्राण होता है। इसे कम समय में बोला जाता है। ख, छ, ट, थ, फ ये महाप्राण होता है। ग, ज, ड, ध, द, भ, ग, ज, ड, द, ब ये अल्प प्राण होता है। घ, छ, ठ, ढ, ध, भ ये महाप्राण होता है। ञ, ज्ञ, न, न, म ये अल्प प्राण होता है। इस तरह हम
इसका विभाग किया जाता है। तो अगला आता है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है 2 वर्णों से मिलकर बने वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 2 वर्ण का मिलन होता है, जैसा कि क प्लस श श, त प्लस र त्र, ज प्लस न्या न्या, श प्लस र श्र। च त्र न्या श्र जो है ये 2 वर्णों से मिलकर बने जाने वाले वर्ण होते हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ 2 वर्णों का संयोग होता है। क प्लस श से क्षा होता है, त प्लस रा से त्रा होता है, ज प्लस ज्ञ से ज्ञा होता है, श प्लस र श्रा, च त्र ज्ञ श्रा। कुल मिलाकर वर्णमाला में 52 संख्या होती है। स्वर 11 होते हैं, आ से आव तक, व्यंजन 33, का से हा तक, अयोग्य व हा 2, अह, संयुक्त व्यंजन 4, क्ष त्र ज्ञ श्र, द्विगुण व्यंजन 2, ड ढ। तो कुल हुआ 52 संख्या। हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी में कुल मिलाकर 52 संख्या, स्वर व्यंजन अयोग्य वह और। तो धन्यवाद बच्चों।